हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि टीवाई एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, और यदि आपको टीवाई एग्ज़ाम में पास होना है या आपको अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए कि कैसे आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपके पेपर पैटर्न्स आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि आपके पेपर पैटर्न जो कॉमर्स सब्जेक्ट है मार्केटिंग, इसमें आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। यदि आप 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव राइट कर देते हो तो इससे आपके मार्क्स इजीली बढ़ जाएंगे, और यदि आप पास होने की सोच रहे हो तो इजीली पास हो जाओगे। कैसे? यदि आप 20 में से 20 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, कम समय में आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और यहाँ पर यदि आपका राइट है तो आपका मार्क्स कभी डिडक्ट नहीं होता है। लेकिन ये 20 मार्क्स राइट कैसे होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, जो कि स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर करते हैं ऑब्जेक्टिव को, और बाद में उनके रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो मैं आपको स्टूडेंट इसमें हेल्प करने वाला हूं कि आप कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट कर सकते हो। तो मैं इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें से 15 to 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद से आपको एग्जाम में मिल जाए। मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करो और ज़्यादा से ज़्यादा आपका हेल्प कर सकूँ। तो चलो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नवंबर 2022 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिर इसके अंदर ट्रू फॉल्स जो रहेगा वो भी देखेंगे। पहले हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। और स्टूडेंट यदि आपको लगता है कि अभी तक आपका स्टडी करके नहीं हुआ है, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो या क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो कभी भी तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 9820827674 पे। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इस पर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ भी सकते हो। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा स्टडी यहाँ पर। तो सबसे पहला जो पेपर है नवंबर 2022, इसमें आपको पूछा गया था मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, मतलब एमसीक्यू टाइप्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एम टू बैलेंसिंग बिटवीन प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोसाइटी वेलफेयर। बोलता वो कौन सा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का जिसका एम रहता है बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है। तो होता है सोसाइटियल कॉन्सेप्ट जो है उसका मेन एम रहता है बैलेंस बना के रखना मार्केटिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सब के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। बोलता है मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। तो मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का है। किसका है? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का है। द एज इज ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोग्राफिक सिगमेंटेशन। बोलता कि एज किसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है डेमोग्राफिक सिगमेंटेशन का। तो एज जो रहता है ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है डेमोग्राफिक सिगमेंटेशन का। नेक्स्ट यहां पर है ए डैश इज अ passes through the different stage phase during the lifetime। क्या है जो अलग अलग फेज से पास होता है लाइफ टाइम में। तो प्रोडक्ट जो रहता है, प्रोडक्ट पास होता है डिफरेंट स्टेज फेज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम में। नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर फेस चैलेंजेस ड्यू टू। बोलता है सर्विस सेक्टर चैलेंजेस फेस करता है। क्यों सर्विस सेक्टर चैलेंजेस फेस करता है? क्योंकि ये इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल होने की वजह से उसको हम लोग दिखा नहीं सकते, इसलिए चैलेंजेस फेस करता है। नेक्स्ट यहां पर लिखा बोथ कॉस्ट ओरिएंटेड फैक्टर एंड मार्केट ओरिएंटेड फैक्टर आर इन्फ्लुएंस। बोलता है बोथ कॉस्ट ओरिएंटेड फैक्टर और मार्केट ओरिएंटेड फैक्टर से इन्फ्लुएंस करता है क्या? प्राइसिंग। प्राइसिंग जो रहता है दोनों कॉस्ट ऑफ फैक्टर को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है यहां पर वेयर हाउसिंग क्रिएट डैश यूटिलिटी। बोलता है वेयर हाउस के वजह से कौन सी यूटिलिटी होती है। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता कि वेयर हाउस हम लोग स्टोर करके लिए रखते हैं, स्टोर करके रखने के लिए रहता है। तो ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करता है? टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पर
डैश इज ए फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रमोशनल टेक्निक। बोलता डैश इज ए फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रमोशनल टेक्निक है। तो कौन सा है? एक्सचेंज ऑफर जो रहता है फॉर्म रहता है कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रमोशनल टेक्निक है। बोलता है एक्सचेंज ऑफर जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर ओरिएंटेड प्रमोशनल टेक्निक। नेक्स्ट है डैश इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग जो रहता है जिसमें हम लोग पर्सनली जाके सेल करते हैं प्रोडक्ट का, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? तो प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? फर्स्ट स्टेप है पर्सनल सेलिंग का। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर एंड अट्रैक्टिंग इज कॉल्ड। बोलता है आइडेंटिफाई करना वीकनेस क्या है कॉम्पिटिटर का और उसको अट्रैक्ट करना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैंक अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फ्लैंक अटैक बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया था डैश इज ए पिकेट अप हेल्प द इंक्रीज इन द सेल्स रूरल मार्केट। बोलता कौन सा पैकेजिंग हेल्प करता है इंक्रीज सेल्स इन रूरल मार्केट? एलेंजेंट जो रहता है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सीकिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्मफुल गुड्स इज राइट। बोलता है सीकिंग प्रोटेक्शन देना जो हार्मफुल गुड्स रहता है वो राइट, उस राइट को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट टू सेफ्टी बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट 2022 के जो ऑब्जेक्टिव थे हम लोग ने कवर कर लिए। नेक्स्ट अभी हम लोग अक्टूबर 2019 का करेंगे। तभी इसके अंदर हम लोग अक्टूबर 2019 के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आए हुए ऑब्जेक्टिव हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर डैश इज कॉल्ड कॉजेस ऑफ रिलेटेड टू मार्केटिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। बोलता है वो कौन सा किसको कौन से कॉज ऑफ को रिलेट करता है? मार्केटिंग प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को। तो जो सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रहता है वो कॉज रहता है, रिलेट करता है मार्केटिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट यहां पर है डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग रिसर्च। इसमें से फर्स्ट स्टेप कौन सा मार्केटिंग रिसर्च का? डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिफाइन करना इज द फर्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग रिसर्च। बोलता है प्रॉब्लम को डिफाइन करना ही क्या है? फर्स्ट स्टेप है मार्केटिंग रिसर्च का। डैश इज ए वन ऑफ द टेक्निक ऑफ CRM। कौन सा इसमें से टेक्निक है CRM का? तो जो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट होता है उसका जो टेक्निक है उसको हम लोग कस्टमर फीडबैक बोलते हैं। कस्टमर फीडबैक क्या रहता है? एक टेक्निक है CRM का। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है डैश रेफर्स टू दिस सेट ऑफ मार्केटिंग टूल दैट द फर्म यूज pursuing the marketing objective in the targeted market। बोलता है dash refers to this set of marketing tools that the firm use the pursuing the marketing objective in the targeted market। तो वो क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मिक्स। लिखा डैश इज द एक्ट क्रिएटिंग द डिस्टिंक्ट प्लेस इन द माइंड ऑफ कस्टमर। बोलता है डैश इज द एक्ट जो क्रिएट करता है डिस्टिंक्ट प्लेस, मतलब अलग अलग प्लेस इन द माइंड ऑफ कस्टमर। तो क्या रहता है? पोजिशनिंग। पोजिशनिंग जो रहता है वो क्रिएट करता है अलग प्लेस माइंड में, कस्टमर के माइंड में। यदि पोजिशनिंग हम लोग करते हैं तो कस्टमर के माइंड में एक अलग ही प्लेस बना के रखता है। नेक्स्ट यहाँ पे है इन द प्राइसिंग स्ट्रेटजी फर्म ऑफर द सेम प्रोडक्ट टू कस्टमर डिफरेंट प्राइस। बोलता है वो कौन सा प्राइसिंग स्ट्रेटजी रहता है जिसमें फर्म ऑफर करता है सेम प्रोडक्ट को कस्टमर को डिफरेंट प्राइस पे? तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग स्ट्रेटजी हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डैश इज अ फॉर्म ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग। बोलता है इसमें से कौन सा फॉर्म है मल्टी लेवल मार्केटिंग का? कौन सा फॉर्म है? तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो फॉर्म होता है पिरामिड मार्केटिंग भी होता है, नेटवर्क मार्केटिंग भी होता है, रिफरल मार्केटिंग भी होता है। मीन्स ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज डैश एक्टिविटी।
बोलता है जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एक्टिविटीज का रहता है वो कौन सी एक्टिविटीज रहता है, तो कंटिन्यूअस एक्टिविटीज रहता है। कौन सा एक्टिविटीज रहता है स्टूडेंट? कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, डैश इज अ मार्केटिंग रिफर्स टू द कैटरिंग द स्पेसिफिक नीड ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर। बोलता है डैश इज द मार्केटिंग, कौन सी मार्केटिंग रहता है जिसका मतलब होता है क्रिएटिंग ए स्पेसिफिक नीड स्मॉल सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर। तो नीच मार्केटिंग रहता है, जो नीच मार्केटिंग रहता है वो स्मॉल सेगमेंट के बारे में डिस्कस करता है, बात करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, डैश इज द रेफर्स टू द ऑनलाइन कॉमर्स ट्रांजेक्शन बिटवीन द कस्टमर। बोलता है वो कौन सा, किसका मतलब होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिटवीन द कस्टमर होता है, तो C2C का मतलब होता है कस्टमर का कस्टमर के साथ डायरेक्टली बिजनेस करना। डैश इज ए नॉट अ सुटेबल फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर रूरल मार्केट। बोलता है इसमें से कौन सा चीज़ है जो सुटेबल नहीं है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में रूरल मार्केट में, तो ऑगमेंटेड रियलिटी इसमें सुटेबल नहीं है, बाकी ये सब सुटेबल होता है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट दिया है डैश इज द स्ट्रेटेजी बाय द मार्केट फॉलोअर्स। मतलब डैश इज द स्ट्रेटेजी बाय मार्केट फॉलोअर्स, तो एडॉप्टर जो स्ट्रेटेजी रहता है वो किसके लिए होता है? मार्केट फॉलोअर का। तो यहाँ पर भाई 2019 का पेपर हो गया। अभी हम लोग नवंबर 2018 का MCQ देखेंगे। अभी नवंबर 2018 के अंदर जो MCQ पूछा गया था, इसमें फर्स्ट MCQ जो है वो है द कॉन्सेप्ट रेस्ड ऑन द 4 पिलर टारगेट मार्केट कस्टमर नीड द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। बोलता द डैश कॉन्सेप्ट रेस्ड ऑन द 4 पिलर टारगेट। बोलता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो 4 पिलर मार्केट है, कस्टमर नीड टू इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो क्या है? मार्केटिंग। मार्केटिंग इज ए कॉन्सेप्ट है जो कि 4 पिलर टारगेट मार्केटिंग कस्टमर नीड है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ मार्केटर्स कैन एनालाइज द कस्टमर बिहेवियर। बोलता है किसके हेल्प से मार्केटर कैन एनालाइज करता है कस्टमर के बिहेवियर को, तो मार्केटिंग रिसर्च रहता है। मार्केटिंग रिसर्च के बेस पे कस्टमर क्या करता है, मार्केटर एनालाइज करता है कस्टमर के बिहेवियर को। डैश इज द वन ऑफ द पैटर्न ऑफ टारगेट मार्केट सिलेक्शन। बोलता है डैश इज ए पैटर्न जो मार्केट सिलेक्शन का है, तो फुल मार्केट कवरेज पैटर्न जो रहता है, एक पैटर्न है जो टारगेट है मार्केट को सेलेक्ट करने का। लिखा डैश इज ए एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्राइस है, इसमें से प्राइस प्लस प्रमोशन होता है। डैश इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सेलर। तो लेबल होता है, लेबर क्या होता है? पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट का कैरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट से रिलेटेड जो रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया 6 में, डैश व्हेन दे रजिस्टर्ड बिकम द ट्रेडमार्क्स। कब रजिस्टर्ड चीज़ें ट्रेडमार्क्स बन जाती है? जब वो ब्रांड हो जाता है। डैश इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 2 और मोर फर्म एट द सेम लेवल कम टूगेदर। बोलता है इन डैश डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जहाँ पे दो से ज़्यादा फर्म सेम लेवल पे कम टूगेदर मतलब आके काम करते हैं, तो वो होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल उसको हम लोग बोलते हैं। डैश इज ए इंक्लूड टूल्स लाइक डिस्काउंट, कूपन, फ्री सैंपल एक्सेट्रा यूज फॉर दिस स्टिमुलेट द डिमांड। बोलता है डैश इज ए इंक्लूड टूल्स लाइक डिस्काउंट हो गया, कूपन्स हो गया, फ्री सैंपल हो गया, स्टिमुलेट द डिमांड के लिए, तो वो क्या होता है? सेल्स प्रमोशन होता है। डैश इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द पर्सनल सेलिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? फर्स्ट ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पर्सनल सेलिंग का। नेक्स्ट यहाँ पे है एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ विच कंसर्न विद द ह्यूमन कंडक्ट। बोलते हैं ब्रांच किसका है? ह्यूमन कंडक्ट के लिए। तो आप लोग इसका खुद का मुझे कमेंट करके बताओगे। एकदम सिंपल सा इसका आंसर है।
नेक्स्ट यहाँ पे है मार्केटिंग मैक अस टू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज द कंप्यूटर, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल। डैश इज आर द मेन फैक्टर्स कंट्रीब्यूट द सक्सेस ऑफ द ब्रांड इन इंडिया। बोलता वो कौन कौन से फैक्टर्स है, मेन फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं सक्सेस ब्रांड इन इंडिया के लिए। तो ऑल ऑफ दिस में है, यूनिक सेलिंग प्रमोशन भी होता है, इनोवेशन भी है, कंसिस्टेंसी, मतलब ऑल ऑफ दी अबव है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रू फॉल्स करने वाले हैं, लास्ट के 3-4 जो भी पेपर हमारे पास है। थैंक यू सो मच।